हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 84 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका समाज विज्ञान है, अर्थशास्त्र की बुक से है। डेट है जिसकी 10 फरवरी 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लीजिए। तो आज अपना पाठ नंबर 3 निर्धनता एक चुनौती हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय राज्य असमानता देखेंगे। आपको पता है भारत में निर्धनता एक पहलू है, यह आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं होता, किसी में ज़्यादा भी है, किसी में कम भी है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ में राज्य स्तर निर्धनता में सुदीर्घकालीन कमी हुई थी। यानी 1970 के बाद स्टार्टिंग में जो राज्यों में निर्धनता कमी हुई थी। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। जैसे ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। यानी गाँव की गरीबी तो है बट शहरी गरीबी भी है। इसकी तुलना में अगर हम देखें तो केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, इसमें जो निर्धनता है वो उल्लेखनीय गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य में कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे। यानी खेती करके लोग अपनी निर्धनता कम करते हैं। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। अब यहाँ पे आपको भारत के चुनिंदा राज्यों में निर्धनता अनुपात दे रखा है 2011 की गणना के अनुसार। तो आप देखिए बिहार में 33.7% था, ओडिशा में 32, असम में 31.9, मध्य प्रदेश में 31.7, ऐसे आपको डिक्रीज होते दिखा रहा है। और यहाँ तक तो राज्य में था। भारत में टोटल 21.9 जो परसेंट था वो चुनिंदा राज्यों में निर्धनता अनुपात था। तो आप देखिए कुछ चुनिंदा राज्य, इन 4 राज्यों के नाम भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपको दे रखा है अब वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। तो विभिन्न देशों में अधिक आर्थिक निर्धनता। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करना, यानी $1.9 आपका लगभग 100 रुपये हो जाएगा। अब 100 रुपये से भी कम यूज़ करना, अपने जीवन पर निर्वाह करना, वो विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार वो निर्धन है। रहने वाले लोगों का अनुपात अब 1990 के में 36% था, से गिरकर 2015 में 10% हो गया। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बहुत क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी पाई गई हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में वृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, विश्व बैंक ने अत्यंत आर्थिक निर्धनता को किस रूप में परिभाषित किया है? तो विश्व बैंक के अनुसार प्रतिदिन $1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले लोग अत्यंत आर्थिक निर्धनता में शामिल होते हैं। दूसरा प्रश्न है, कुछ भारतीय राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में उच्च निर्धनता अनुपात है, क्यों? तो वो अधिक जनसंख्या की वजह से, संसाधनों का असमान वितरण, निरक्षरता और मूलभूत सुविधाओं का अभाव। तीसरा प्रश्न है, चीन और अन्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी क्यों आई है? तो तीव्र आर्थिक विकास और मानव संसाधन विकास में वृहद निवेश के कारण चीन और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में निर्धनता में विशेष कमी आई है, क्योंकि वहाँ पे मानव संसाधन विकास अच्छा है, तीव्र आर्थिक विकास जल्दी जल्दी हो रहा है विकास। नेक्स्ट है, आपको ऊपर के आंकड़ों के आधार पर प्रश्न करने हैं। 3 राज्यों की पहचान करें जहाँ निर्धनता अनुपात सर्वाधिक है, यानी सबसे ज़्यादा है। तो आपको 3 राज्य बताने हैं, तो हमारे बिहार, ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कोई भी लिख सकते हैं आप। तो बिहार, ओडिशा, असम मैंने जैसे बताया। अब 3 राज्यों की पहचान करें जहाँ निर्धनता अनुपात सबसे कम है, तो केरल, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। अब यहाँ आप कहेंगे कैसे बता रहे हैं मैम? यहाँ हमसे बता सकते हैं सबसे कम 7.1 है, तो केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब सबसे कम इन तीनों में है। सबसे ज़्यादा बिहार, ओडिशा और असम में थी, तो ये 3 लिख दिए, यानी ये सबसे ज़्यादा बड़े हैं, तो आप देख सकते हैं। तो आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।